नमस्कार, जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है निशान नोई शर्मा सर और मैं हूं केमिस्ट्री फैकल्टी कोटा राजस्थान में। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है हाउ टू स्कोर 95% मार्क्स इन क्लास 10th इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर कैसे आप 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हो क्लास 10th के अंदर, इसके बारे में अपन आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। मैं हमेशा आईपैड के ऊपर लिख लिख के वीडियो बनाता हूँ। आज पहली बार फेस कैम वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना भाइयों, जो मैं बोलने जा रहा हूँ। क्लास 10th है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट साल है। आपका फरवरी में यानी कि अगले महीने आपके एग्जाम है। 30 डेज बचे हैं आपके पास। इन 30 डेज में या तो 95% मार्क्स स्कोर कर लो और जिंदगी भर खुश रहो, या फिर आपके बहुत खराब मार्क्स आएंगे। या तो भाई आपके बहुत शानदार नंबर आएंगे या फिर आपके बहुत खराब नंबर आएंगे और आपको जिंदगी भर दुख रहेगा कि क्यों मैंने क्लास 10th में पढ़ाई नहीं करी। लेकिन हमें गिल्ट में नहीं रहना है, हमें किसी भी प्रकार से गिल्ट में नहीं रहना है। हमें 95% मार्क्स स्कोर करने हैं, ये हमारा टारगेट है। कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात, मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, आपको वो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अगर आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेते हो तो मेरा वादा है आपसे, हम दोनों मिलके आपके 95% मार्क्स क्लास 10th के अंदर स्कोर कराएंगे। कैसे? अब सुनना बड़ा ध्यान से। सबसे पहले हमें चाहिए डिसिप्लिन, दूसरा हमें चाहिए, सॉरी, सबसे पहले हमें चाहिए डिसीजन। आपने डिसीजन बना लिया कि आपको 95% मार्क्स चाहिए। दूसरा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के साथ हर रोज पढ़ाई करनी है। और तीसरा डिटर्मिनेशन। अगर ये तीनों चीज़ों अगर आप ये तीनों चीज़ें एक साथ फॉलो करोगे तो आप पक्का 95% मार्क्स स्कोर करोगे, ये मेरा वादा है। अब बड़ा ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला ये। 30 डेज के अंदर 95% मार्क्स लाना कोई भी आसान काम नहीं है। मैं आपसे झूठे वादे नहीं करूंगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी आपको। और दिन रात एक करना पड़ेगा। दिन में मिनिमम 15 घंटे पढ़ाई करना ज़रूरी है। 15 आवर पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी अगर आप 95% मार्क्स क्लास 10th में स्कोर करना चाहते हो तो। 15 घंटे मिनिमम करनी ही करनी है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, किसी प्रकार से कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम मैनेजमेंट। पांच पांच सब्जेक्ट है आप लोगों के पास, इंग्लिश है, हिंदी है, एसएसटी है, मैथ्स है, साइंस है। पांचों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है, स्विच कर करके पढ़ो। जैसे मंडे है तो मंडे को पढ़ो साइंस मैथ्स एसएसटी। ट्यूसडे को क्या पढ़ोगे? साइंस मैथ्स के साथ इंग्लिश हिंदी कर लो। ऐसे स्विच कर करके पढ़ना पड़ेगा अपन को। सॉरी, हाँ, ऐसे स्विच कर करके पढ़ना पड़ेगा। एक दिन तो आप पढ़ो हाँ, एक दिन तो आप पढ़ो साइंस मैथ्स इंग्लिश और एसएसटी। और उस मंडे को जैसे आपने साइंस मैथ्स इंग्लिश एसएसटी पढ़ लिया, ट्यूसडे को आप क्या पढ़ोगे? साइंस मैथ्स हिंदी एसएसटी। चार चार सब्जेक्ट एक दिन में लो, तीन तीन मत लो। पहले वाला पॉइंट छोड़ दो, चार चार सब्जेक्ट लो, क्योंकि यार 30 डेज है अपने पास, मात्र 30 डेज है। चार सब्जेक्ट तो मिनिमम हर रोज पढ़ने ही पड़ेंगे। तो मंडे को लो आप साइंस मैथ्स इंग्लिश और एसएसटी, ट्यूसडे को लो आप साइंस मैथ्स हिंदी एसएसटी, और ऐसे स्विच कर करके पढ़ते रहो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वन शॉट वीडियो देखना चालू कर दो। अगर आप वन शॉट वीडियो नहीं देख रहे हो, अगर आप वन शॉट वीडियो नहीं देख रहे हो, पूरे पूरे लेक्चर देख रहे हो, तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होने वाला भैया। अभी से आप तैयार हो जाओ, आपके 40-50% नंबर ही बन पाएंगे क्लास 10th के अंदर। आपको क्या करना है? आपको वन शॉट वीडियो देखनी है, क्योंकि अभी अपने पास टाइम ही नहीं है। 30 डेज है, 30 डेज में सारे लेक्चर थोड़ी ना देख लोगे, तो वन शॉट वीडियो देखो। दूसरी बात, वन शॉट वीडियो के साथ साथ आपको देखना है क्या? आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स या फिर फॉर्मूला शीट। फिजिक्स में बनेगी फॉर्मूला शीट, मैथ्स में बनेगी फॉर्मूला शीट, और बाकी सब्जेक्ट में बनेंगे शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब फरवरी में आपके एग्जाम आएंगे तो शॉर्ट नोट से रिवीजन करना आसान रहेगा। शॉर्ट नोट से क्या करना आसान रहेगा? रिवीजन करना आसान रहेगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीवाईक्यूज। मैं हर बार हर दिन बच्चों से कहता हूं, पीवाईक्यूज पे फोकस करो, पीवाईक्यूज पे फोकस करो। बहुत सारे पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं मेरे छोटे भाई बहनों, बहुत सारे पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। वो पता कैसे चलेगा कि आपको आते हैं कि नहीं आते? जब आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे। तो मार्केट में जाओ, मार्केट में जाओ और पीवाईक्यूज की किताब परचेज करके लाओ। पीवाईक्यूज की किताब मिनिमम 10 साल की परचेज करके लेके आना। 10 ईयर्स पीवाईक्यूज की किताब परचेस करके आओ, सीबीएसई चैप्टर वाइज, और उन पीवाईक्यूज को याद करो। जो पीवाईक्यूज 5-6 बार रिपीट हो चुके हैं, मान लो एक
क्वेश्चन है जो 2020 में भी आया, 2021 में भी आया, 2018 में भी आया, 2019 में भी आया, 2017 में भी आया, 5 बार रिपीट हुआ है, 6 बार रिपीट हुआ है। मैं तो कह रहा हूं जो भी PYQ 4 बार भी रिपीट हुए ना, उनको अच्छे से याद करो, क्योंकि उनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो PYQs को अच्छे से याद करो मेरे छोटे भाई बहनों, PYQs को अच्छे से याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQs को मिस आउट मत करना, छोड़ के मत आना PYQs को। ऐसा ना हो बिना PYQs पढ़े एग्जाम देने चल जाओ, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। अब लास्ट पॉइंट अपना है सैंपल पेपर। सैंपल पेपर खरीद के लाओ, मार्केट में जाओ, सैंपल पेपर खरीद के लाओ और सैंपल पेपर्स को खुद से सॉल्व करो। उसमें खुद से मिस्टेक्स निकालो कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आप कर रहे हो, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे, कौन कौन से टॉपिक है जो आपके वीक हैं। उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो और उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद मान लो आपने सैंपल पेपर ले आए मार्केट से खरीद के, 3 घंटे का टाइमर लगाओ, एग्जाम हॉल लाइक्स एनवायरनमेंट बनाओ, टाइमर लगाओ, सैंपल पेपर को सॉल्व करो, उसमें गलतियां छांटो, ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, कौन से टॉपिक का है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, ये सब चीजें आपको पता चलेंगी, ये सब चीजें आपको पता चलेंगी। उसके बाद अपने वीक टॉपिक्स को सुधारो, सिली मिस्टेक्स को सुधारो, जिससे आपके मार्क्स क्या होंगे, इंप्रूव होंगे। इससे क्या होगा, आपके मार्क्स क्या होंगे, इंप्रूव होंगे। ऐसे आप 30 डेज के अंदर 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ये मेरा वादा है। अगर आप इन चीजों को करते हो, इन स्टेप्स को पूरा फॉलो करते हो, तो 95% मार्क्स लाने के आपके चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। आपके बहुत ज्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे कि आप 95% मार्क्स स्कोर कर जाओ क्लास 10th के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है मेरे छोटे भाई बहनों, सब्सक्राइब कर दो। जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सिया राम।